खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इन्हीं शब्दों का हवाला पाकिस्तान ने तब दिया था जब 14 सितंबर को भारत से हार हुई थी। रेफरी पर सवाल उठाए गए थे, हैंडशेक ना करने पर भी सवाल उठाए गए थे। यूएई वाला मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 14 सितंबर को भारत पाक के मैच में हुई चीजों को अपना अपमान बता रहा था, माने इंडियन प्लेयर्स का पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ ना मिलाना वगैरह। मगर इस खेल भावना को पाकिस्तान के खिलाड़ी कल के मैच में क्यों भूल गए जब साहिबजादा फरहान ने बंदूक का इशारा किया था। खबरगांव समाचार के 15 सितंबर के एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि 14 सितंबर वाला मैच तो पहला ही मैच था, अभी तो भारत पाकिस्तान हो सकता है एक और मैच खेलें, और 21 सितंबर को एक और मैच खेल लिया गया। जो सवाल पिछले मैच से पहले उठ रहे थे वो इस बार भी उठे, बॉयकॉट करने की अपील भी की गई, मगर सब धरा रह गया। सुपर 4 का मैच था सो खेला गया। लेकिन बीसीसीआई पर जो सवाल पहले उठ रहे थे वो अब बढ़ गए हैं और बोर्ड की आलोचना अब एक लेवल ऊपर चली गई है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मैच क्यों खेला गया। ये बात बढ़ी इसलिए क्योंकि कल के मैच में जो कुछ हुआ है वो पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के जख्मों और मातम पर एक और प्रहार है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए, इंडिया पाकिस्तान मैच का समर्थन करने वाले यही तर्क देते हैं, मगर कल जो हुआ है उसने न सिर्फ राजनीति क्रिकेट के मैदान पर उतारी, बल्कि दोनों देशों की आर्मी के बीच हुई जंग का रेफरेंसेस भी मैदान पर देखने को मिला। कभी बैट को बंदूक बनाया गया, कभी जेट्स गिरने के इशारे किए गए, और रेफरेंस ऑपरेशन सिंदूर का भी लाया गया। वो ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। ये सब हुआ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से, मगर आलोचना बीसीसीआई की हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यही दिन दिखाने के लिए मैच खेला गया। राजनेताओं से लेकर एक्स क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया की आम जनता ने बीसीसीआई की कड़ी आलोचना की है। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के दर्द का जो मजाक, जो मखौल क्रिकेट के मैदान पर उड़ाया गया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं। मैच आक्रामक था, बल्ले से भी और जुबान से भी। कभी अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को कुछ कहा तो कभी हारिस रऊफ के सामने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों आक्रामक हुए। ऑडियंस में बैठी जनता ने भी हारिस रऊफ को हूट किया और हारिस रऊफ ने जवाब में अपनी सरकार और सेना के उन दावों को पेश कर दिया जिससे भारत सरकार इनकार करती रही है। दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जेट्स गिरे थे। भारत ने मैच जीता शानदार तरीके से। खिलाड़ियों ने बयान भी दिए, खुलकर कहा कि हमने बल्ले से जवाब दिया है। कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला, कोई राइवलरी है ही नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी रंग में भंग तो हुआ ही है, और सवाल आईसीसी चेयरमैन जय शाह से भी पूछे गए कि जो हरकत पाकिस्तान ने की है उस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। आज के खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको ये तो बताएंगे ही कि मैदान पर पाकिस्तानी सेना का वर्जन क्यों दोहराया गया, ये भी बताएंगे कि जेट्स गिरने की जो बात कही गई है उसके बारे में हाल ही में पाकिस्तान ने क्या नया दावा किया है, और साथ में बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो मैच के बाद जय शाह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारत सरकार से पूछे जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले रिवाइंड कर लेते हैं कि कल हुआ क्या था। 21 सितंबर का दिन था, रविवार था। यह मैच सुपर 4 का था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, टॉस भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता और कल भी हैंडशेक नहीं किया गया। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 50 बनाई। पारी की शुरुआत में 2 कैच छूटे थे, इसके बदौलत 45 गेंद पर उनके बने 58 रन। मगर चर्चा उनकी बैटिंग की नहीं हुई, उनके एक्शन की हुई। पाकिस्तान की पारी का 10वां ओवर था। अक्षर पटेल की गेंद पर फरहान ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, इसके साथ ही उनका अर्धशतक पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने 3 बार बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा किया। बैट को बंदूक बनाने का इशारा पहले एमएस धोनी भी कर चुके हैं, मगर सवाल है टाइमिंग पर। भारत पाकिस्तान के बीच ठीक कुछ भी नहीं है। पहलगाम का हमला पाकिस्तान से आतंकवादियों ने किया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच 3-4 दिन तक वॉर लाइक सिचुएशन थी। ऐसे में बंदूक चलाने का इशारा करने का क्या तुक है? और बात यहां रुकी भी नहीं, अब बैटिंग इंडिया की थी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के बीच मैच के दौरान तीखी नोकझोंक हुई है। अभिषेक ने भारतीय पारी की शुरुआत ही छक्का लगाकर की। शाहीन अफरीदी को यह रास नहीं आया। अफरीदी ने अभिषेक से कुछ कहा, दोनों लगभग भिड़ ही गए थे। अभिषेक ने मैच के बाद इस पर बात की और कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बिना कारण उनसे उलझे। इसके बाद पाकिस्तान के वो तेज गेंदबाज हैं हारिस रऊफ, उन्होंने भारतीय दर्शकों की ओर 6-0 का इशारा किया। हारिस ने बाउंड्री लाइन पर भी भारतीय दर्शकों की ओर ये इशारे किए, उधर से भी हूट किया गया, इन्होंने भी इशारे किए।
इशारे क्या किए? इशारे किए गए जैसे कोई विमान गिर रहा है, और 6-0 का इशारा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया है। इस क्लेम को भारत सरकार ने गलत बताया है। हारिस का यह इशारा भारतीय दर्शकों को उकसाने वाला तो था ही। 6-0 ये इशारा पाकिस्तानी महिला टीम की सिद्रा अमीन भी हाल ही में कर चुकी हैं, और पाकिस्तान की प्रैक्टिस के वीडियो में भी क्रिकेटर्स 6-0 चिल्ला रहे थे। पाकिस्तान ने ये किया क्योंकि वो कर सकता था, मगर सवाल बीसीसीआई से पूछे जा रहे हैं कि क्या इसी दिन को देखने के लिए मैच खेला गया था? सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बना रहा है। वो भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे कर रहा है। पाकिस्तानियों को ऐसा विश्व स्तरीय मंच क्यों दिया गया? हमने तभी वॉकआउट क्यों नहीं किया? भाजपा की केंद्र सरकार पर लानत है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2-2 मैच खेलकर पूरे विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ सब ठीक हो रहा है, और उनकी ऐसी हरकतें। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि इस वाहियात हरकत को करवाने के लिए इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने को इतने आतुर हैं आप मोदी जी। अमित शाह और जय शाह से तो कुछ कहना बेकार है। लानत है देश के ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री पर। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को टैग किया और लिखा, बधाई बीसीसीआई। होम मिनिस्ट्री को भी टैग किया मनसुख मंडाविया। उम्मीद है ये विजुअल्स आपको पर्याप्त संतुष्ट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दो देशों के बीच ओलंपिक भावना अप्रभावित रहे। ये उत्तेजित करने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो खून पर पैसा कमाने में व्यस्त हैं। पिछले मैच की तरह इस मैच से पहले भी सोशल मीडिया पर इसे बॉयकॉट करने की मांग चल रही थी। वो लोग जो आमतौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो भी मैच ना खेलने की कवायद कर रहे थे। लेफ्ट राइट सेंटर सब यही चाहते थे कि मैच ना खेला जाए, पिछला वाला भी और ये वाला भी। पाकिस्तान की हरकतों पर क्रिकेटर से लेकर नेताओं के भी रिएक्शंस आए हैं। किसने क्या कहा है आप भी सुनिए। फरहान देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर है ही ऐसे, तो क्या कर सकते हो आप। वो कोई ना कोई ऐसा चीज करेंगे जिससे उन्हें पब्लिसिटी मिले। ये शोज की वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया से, क्योंकि एक तो जीत नहीं पा रहे, क्रिकेट अच्छी नहीं खेल पा रहे, स्किल नहीं है इतनी ज्यादा अच्छी, तो वर्ल्ड के सामने ना जो वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो एक्सपोज होने से आपकी ये सब चीजें जो समझ वाले प्लेयर्स होते हैं वो कभी नहीं करते ऐसे। वो अपनी गेम के ऊपर फोकस करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इनका ध्यान ही कहीं और है। तो अगर आप इन चीजों में लगे रहोगे तो आप परफॉर्मेंस कैसे करोगे? देखिए, ये उनका मामला है, उनकी सोच है। जो भी उन्होंने बोला है, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। बाकी मैंने तो पहले भी कई बार प्रतिक्रिया दी है कि मैच होने चाहिए पाकिस्तान के। ये सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन है जब आप उनको बीट करते हैं उनके लिए। पहली बात है कि मैंने एक भी मैच इस टाइम नहीं देखा है। मैंने कहा गया कि मैं नहीं देखूंगी, मैंने देखा नहीं। किसी ने मुझे ये फोटो भेज दिया है और बताया गया क्या हुआ है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अभी वो बिल्कुल डर नहीं है पाकिस्तान को। हमको धमकी दे रहे हैं ग्राउंड पे कि AK-47 दिखा के, और दूसरा प्लेयर जो फील्डर है वो दिखा रहा है जैसे प्लेन गिराया हुआ है 6 बार इंडिया के। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ मैं समझ सकती हूं कि जो आईसीसी का चेयरपर्सन सेक्रेटरी कोई और है, जय शाह है सेक्रेटरी, ये उसके अंदर आ जाता है एशिया का। जय शाह को वो क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते हो? अमित शाह बोला उस दिन, उन्होंने कहा गया कि हाँ, हम चाहिए तो निकाल सकते हैं पाकिस्तान को, निकालो उसको टूर्नामेंट से, दिखा दो हमें 56 इंच की छाती कहां है प्रधानमंत्री की, जब हमारे जवान लोग मर रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, और पाकिस्तान अभी धमकी दे रहे हैं हमें दुबई के जो धरती पे। तो इसको अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई ट्रेड, कोई क्रिकेट, कोई सिनेमा, कुछ भी नहीं होना चाहिए जब तक ये आक्रमण और ये टेररिज्म जो आतंकवादी फैलाता है पाकिस्तान, वो बंद नहीं होगा। जब तक कुछ नहीं करना है उनके साथ। शौर्य चक्र विजेता मेजर पवन कुमार ने साहिबजादा फरहान की तस्वीर के साथ आतंकी अजमल कसाब की तस्वीर पोस्ट की है और कहा है कि ये सेम स्पिरिट है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए बीसीसीआई और मनसुख मंडाविया को थैंक यू बोला है। संजय राउत ने एक्स पर लिखा है, साहिबजादा फरहान ने मैदान पर अभी साबित कर दिया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का नरसंहार कैसे किया था। उन्होंने कुछ भी न मानकर गोलियों से भून दिया, अपनी 50 पूरी की और बल्ले को AK-47 की तरह पकड़ लिया, बाउंड्रीज दागते हुए। बीसीसीआई और मोदी सरकार के चेहरे पर
थूका गया है, ये अपमान है। जय शाह को भारत रत्न मिलना चाहिए। #एशिया कप 2025 #इंडिया वर्सेस पाक। बयान हर्षा भोगले की तरफ से भी आया है। उन्होंने कहा है कि इस भारतीय टीम के खिलाफ खेलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान मैच के आसपास की इस मुद्रा से अपने खिलाड़ियों के लिए इसे और कठिन बना रहा है। उनके खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, उन्हें उत्तेजना के बजाय शांति की ज़रूरत है। बस मेरी छोटी सी राय है, आखिरकार उन्हें ये तय करना है कि वे चीज़ें कैसे अप्रोच करें, लेकिन इस तरह से ये भारत के लिए इसको आसान बना रहे हैं। अब बात करते हैं सिद्रा अमीन और हारिस रऊफ ने जो 6-0 के इशारे किए हैं वो क्यों किए हैं। हुआ यह कि पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 17 सितंबर को इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम था, उसमें यह कह दिया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के टेल नंबर BS001, BS021, BS022 और BS027 वाले विमानों को 4 राफेल विमानों को मार गिराया था। इसके बाद पवन खेड़ा ने पाकिस्तान की आलोचना की थी और बयान केंद्र सरकार पर भी दिया था। क्या कहा था आप भी सुनिए। हमने सुना कोई दावा किया है कि 4 टेल नंबर्स दिए हैं राफेल्स के जो गिरे हैं। हम इस दावे को खारिज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की वायुसेना तुरंत पाकिस्तान का मुंह बंद कराए। उसकी ये हैसियत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करे। टेल नंबर दिखा रहे हैं साहब की राफेल 4 गिर गए 5, क्या मतलब है? मजाक बना रखा है। हमारे देश की वायुसेना और हमारे देश की सरकार इनका मुंह बंद कर सकती है और हम चाहते हैं कि इनका मुंह बंद करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सैन्य बलों की और हमारे देश की छवि को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको याद ही होगा कि पिछले मैच को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को डेडिकेट किया गया था। कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि यह मैच इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे, और ये भी कि उन्होंने क्या क्या सहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय सेना को उनके सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने देश को गौरवान्वित और खुश करने की कोशिश करेंगे। मगर आलोचना दोनों बार ही हुई है। हालांकि जो जुबानी एग्रेशन भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से दिखाया गया, उसे देखते हुए लोग खुश हैं। कह रहे हैं कि पुराना टाइम वापस आ गया है जब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चलती थी हर तरह से। मगर कप्तान सूर्य कुमार यादव इसे राइवलरी नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या कहा है इस सवाल पर, आप भी सुनिए। सर, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। बट या, आई फील वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम between 7 to 15 and also from bowling point of view. कल के मैच में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल कई हैं। क्या भारत और पाकिस्तान दोनों ही अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए? क्या कल के मैच में जो पॉलिटिकल जेस्चर्स किए गए हैं उस पर रिएक्ट करते हुए BCCI या ICC कुछ प्रतिक्रिया देंगे? और सवाल ये भी कि क्या भारत पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए? इन सब सवालों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया था आनंद ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।